Today the new topic is homeostasis in man. तो ह्यूमन बीइंग्स में होम्योस्टेसिस कैसे हो रहा है? Humans have well developed homeostasis system. The main system organs included. इंसानों में एक well developed homeostasis system है. होम्योस्टेसिस बताया था मेंटेनेंस ऑफ द इंटरनल बॉडी टेम्परेचर इन अ सूटेबल लिमिट इज़ कॉल्ड होम्योस्टेसिस. तो इसमें कुछ ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं, जैसे स्किन है होम्योस्टेसिस का काम कर रही है, लंग्स हैं और किडनीज हैं. तो पहले स्किन के बारे में देखते हैं. स्किन इज़ कंसिडर्ड एज लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी. सबसे लार्जेस्ट पूरी बॉडी में फैला हुआ होता है. बेसिकली फंक्शन इज़ प्रोटेक्ट. एक तो प्रोटेक्टिव ऑर्गन का काम करता है. इज़ द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस. फर्स्ट लाइन डिफेंस इसलिए स्टूडेंट्स कि याद रखिएगा, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म सबसे पहले आते हैं तो इनसे मुकाबला करना पड़ता है स्किन से, इसलिए इसको फर्स्ट लाइन डिफेंस कहा. बट इट आल्सो वर्क एफिशिएंटली एज होम्योस्टेटिक ऑर्गन का भी काम करती है. कैसे कर रही है? एक तो टेम्परेचर मेंटेन करती है, वाटर और सॉल्ट्स को भी मेंटेन करती है. तो ये स्किन के बारे में था. दूसरा, लंग्स भी होम्योस्टेसिस करते हैं. क्या एक्सक्रीट करेंगे? लंग गैसेस को एक्सक्रीट करेंगे. इसके लिए ये भी होम्योस्टेसिस बैलेंस करते हैं. दे मेंटेन लेवल्स ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्लड, बॉडी फ्लूइड, सेल्स. इन तीन चीज़ों के अंदर, ब्लड के अंदर, बॉडी फ्लूइड्स हो गए या सेल्स, इनमें मेंटेन लेवल में रखता है इन कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को. मेंटेनेंस ऑफ CO2 O2 लेवल, मेंटेन रेट ऑफ रिस्पायरेशन. जो रिस्पायरेशन हो रही है, इनहेल ऑफ ऑक्सीजन, एक्सहेलिंग हो रही है या ब्रेक डाउन ऑफ फूड हो रहा है और इसकी वजह से फ्लो ऑफ एनर्जी हो रही है, इसको भी लंग्स कंट्रोल कर रहे हैं. उसके बाद तीसरा है किडनीज. किडनीज क्या रोल कर रहे हैं? किडनीज को फिल्टर ऑफ बॉडी फ्लूइड्स भी कहा जाता है. जितने भी बॉडी फ्लूइड्स हैं उनको फिल्टर करती है, उसमें से टॉक्सिक चीज़ें रिमूव करेगी और जो चाहिए वो ब्लड में शामिल. दे मेंटेन इंटरनल वाटर बाय रिमूविंग एक्सेसिव वाटर. अंदर वाटर की मकदार मेंटेन करती है. कैसे? जो एक्सेसिव वाटर है उसको रिमूव करती है. और यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, ये जो टॉक्सिक सब्सटेंस है, एंड अदर वेस्ट, और दूसरे जो हैं एक्सक्रीटिंग देम थ्रू यूरिन, इन सब को यूरिन में के ज़रिए रिमूव करती है. तो ये किडनीज का रोल था. तो याद रखिएगा, ये तीन बेसिक ह्यूमन ऑर्गन्स हैं जो फंक्शन कर रहे हैं होम्योस्टेसिस में. अब ब्रीफली ज़रा देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन स्किन को, यानी ह्यूमन की स्किन का जो स्ट्रक्चर है. स्ट्रक्चर कहते हैं बच्चे साख्त को. जैसे उसके स्ट्रक्चर में एपिडर्मिस है, डर्मा है, हाइपोडर्मिस, सबक्यूटेनियस लेयर, ये हेयर्स हैं, स्वेट पोर्स, नर्व, स्वेट ग्लैंड्स, हेयर बल्ब्स, वेन, आर्टरीज, एडाइपोस टिश्यू. दिस ऑल आर द स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन स्किन. चलें अब स्टार्ट करते हैं. Human skin consists of three layers called epidermis, dermis and hypodermis. ये तीन लेयर्स पाई जाती हैं, एपिडर्मिस, डर्मिस, हाइपोडर्मिस. द आउटर लेयर ऑफ स्किन इज एपिडर्मिस मेड ऑफ फ्लैट डेड सेल्स. याद रखिएगा, ये जो सबसे आउटर लेयर है एपिडर्मिस, जिसे हमने कहा, ये फ्लैट है एक तो, और इसमें डेड सेल्स होते हैं और इसके अंदर प्रोटीन्स होते हैं. उनको क्या कहते हैं? केराटिन प्रोटीन, जो उन डेड सेल्स में होती हैं. द लेयर डज नॉट कंटेन ब्लड वेसल्स. यहाँ कोई आपको ब्लड वेसल नज़र नहीं आएगी एपिडर्मिस में. ये जो लेयर है सबसे ऊपर वाली, इम्परमेबल टू वाटर, यहाँ वाटर अंदर नहीं जा सकता. प्रिवेंट वाटर लॉस फ्रॉम द बॉडी एज वेल एज प्रोटेक्टिव लेयर. देखें, वाटर लॉस से भी बचाती है ये. अच्छा, एंड प्रोटेक्टिव लेयर का भी काम करती है. कैसे कर रही है? प्रिवेंटिंग एंट्री टू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. जो बैक्टीरिया, वायरस हैं उनको एंटर होने नहीं देती, इसलिए ये प्रोटेक्टिव लेयर का भी काम कर रही है. तो ये थे एपिडर्मिस के बारे में. अब बात करते हैं डर्मिस की, या जो सेकेंड लेयर ऑफ स्किन है. द लेयर प्रेजेंट बिटवीन एपिडर्मिस एंड हाइपोडर्मिस. ये एपिडर्मिस और हाइपोडर्मिस के दरमियान मिडल में होती है, इसको डर्मिस कहते हैं. कंटेन्स मैनी डिफरेंट स्ट्रक्चर्स. इसके अंदर मुख्तलिफ हमें स्ट्रक्चर्स मिलेंगे स्टूडेंट से. आप देख लें यहाँ क्या क्या है.
नर्व इंडिंग रिसेप्टर्स, यहाँ पर जो देखें ये जो नर्व इंडिंग रिसेप्टर्स हैं जो रेड में शो किया गया है, यहाँ पे नर्व इंडिंग रिसेप्टर्स हैं। क्यों हैं? टू डिटेक्ट टेम्परेचर चेंज, अगर बॉडी में या इन्वायरमेंट में टेम्परेचर बढ़ता है कम होता है, ये रिसेप्टर्स बताएंगे। पेन, कहीं पे कोई दर्द हो, कहीं कोई प्रेशर हो, तो वो ये 3 चीज़ें डिटेक्ट करेंगे नर्व एंडिंग रिसेप्टर्स जो यहाँ आपको दिखाए गए। डर्मिस आल्सो कंटेन स्वेट ग्लैंड्स, याद रखिएगा यहाँ पर स्वेट ग्लैंड्स भी पाए जाते हैं, यहाँ आपको दिखा देते हैं ये। और इनका काम क्या है? इनके ज़रिए स्वेट निकलता है, यानी पसीना निकलता है स्वेट ग्लैंड से। स्वेट ऑन द सरफेस, स्किन की सरफेस पे आएगा। क्यों? टू मेंटेन टेम्परेचर, ताकि बॉडी का टेम्परेचर सूटेबल लिमिट में रहे। और ये सिक्रीट करता है यूरिया, वाटर एंड सॉल्ट्स को, स्वेट के साथ ये सारी चीज़ें आती हैं। और इसमें क्या है? ए नेटवर्क ऑफ आर्टरीज आल्सो प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ नेटवर्क, और यहाँ पर बहुत सारी आर्टरीज भी, या जो सबसे छोटी नालियाँ हैं आर्टरी की, उन्हें आर्ट्रियोल्स भी पाए जाते हैं नेटवर्क के फॉर्म में, विच इन्वॉल्व इन टेम्परेचर रेगुलेशन। और इन आर्ट्रियोल्स का फंक्शन है टेम्परेचर को मेंटेन करना, सूटेबल लिमिट में रखना। द डर्मिस आल्सो कंटेन्स हेयर फॉलिकल्स, ये आप देखिए ये हेयर फॉलिकल्स भी यहाँ पर हैं सबसे नीचे जो है। अच्छा, और इस फॉलिकल्स के अंदर क्या होता है? सेबेशियस ग्लैंड्स होते हैं जो ऑयल सीबम सिक्रेट करते हैं, और इसकी वजह से वो हेयर्स शाइन देते हैं या शाइनी कलर होता है। तो अब जो इनर मोस्ट सबसे नीचे लेयर है वो हाइपोडर्मिस है, इनर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन कंटेनिंग फैट। सबसे नीचे ये जो है ये लेयर हाइपोडर्मिस है, और इसमें सबसे ज़्यादा फैट्स हैं, यानी एडाइपोस टिश्यूज़ हैं जो फैट्स से मिलके बने। एक्ट एज इंसुलेशन अगेंस्ट लॉज ऑफ हीट, याद रखिएगा स्टूडेंट, इंसुलेशन या इंसुलेटर उसे कहते हैं। हाइपोडर्मिस एक इंसुलेटर है, ना हीट को ये बाहर जाने देगी न बाहर से हीट एब्जॉर्ब करेगी, और इस तरह बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करती है। इट आल्सो स्टोर्स एनर्जी, ये एनर्जी को भी स्टोर करती है। तो ये स्टूडेंट्स स्ट्रक्चर ऑफ लेयर भी आपको समझाया, उनके डिफाइन भी किया, और उनके फंक्शन भी बता दिए, और उनके कंपोनेंट्स भी बता दिए कि कौन कौन से उनके कंपोनेंट्स हैं। तो फिर ये आज तक इतना ही है, नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर आएंगे।